जब जिंदगी में हर रास्ता बंद हो जाए और हर सांस बोझ लगने लगे, तब भी कुछ उम्मीदें होती हैं जो अंधेरे में रोशनी की तरह चमकती हैं। ये कहानी है रोहित, बखेता, जिला रोहतक, हरियाणा के एक ऐसे परिवार की जहां 6 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ रखा है। कमाने वाला कोई नहीं, दवा के पैसे तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। घर जर्जर हालत में है और एक छोटा बच्चा बेसहारा सा देखता है। क्या हमारी भी कोई जिंदगी है? लेकिन जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन्हें सहारा दिया। दूसरी बार इन्हें मिला राशन, जिसमें था 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, चीनी, मसाले, दूध पाउडर, अचार, आलू प्याज, गैस सिलेंडर, साबुन और बच्चों के लिए ड्रेस और स्कूल की किताबें भी। सब कुछ बिल्कुल फ्री। सिर्फ यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें यह आशीर्वाद दिया है कि अब इनका नया मकान बनवाया जाएगा। ये कोई साधारण मदद नहीं, ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। संत रामपाल जी महाराज का संदेश आज हकीकत बन रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। आइए जानते हैं इनकी दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज नाम आए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार, कैमरामैन राकेश के साथ आज हम हरियाणा के गांव बखेता में खड़े हुए हैं, जो कि रोहतक जिले में गांव पड़ता है। आपको मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का ये फ्लैक्स दिख रहा होगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट है और असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराना संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में बताया गया है। ये देखिए आप, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, झोपड़ी से मकान तक। इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरत असहाय परिवारों की पूरी करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो दर्शकों, यहाँ पर ये उनके अनुयायी हैं, वो सहायता सामग्री लेकर अभी आपको दिखे हैं। अब ये उस परिवार तक सहायता लेकर पहुँचेंगे जिन परिवारों को इस मुहिम के तहत आवश्यकता है और उन्हें ज़रूरत है। तो आइए हम भी उस परिवार के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सहायता उन्हें कितने दिन पहले मिलनी शुरू हुई थी। तो दर्शकों, हमें जो जानकारी मिली है, पहले भी यहाँ आ चुकी है सहायता। परिवार के मुखिया को कैंसर है। ये शब्द सुनने में ही इतना कष्ट होता है, तो जिस परिवार में ये बीमारी लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की क्या हालत होते होंगे। हम आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि आज इस कलयुग में कितने दुखी परिवार हैं जो आज अपना दुख रोए तो किसके आगे रोएं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। लेकिन वो कहते हैं ना कि चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा कण कण की आवाज़ को सुनते हैं और ऐसे ही दुखियारों की आवाज़ संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है। देखिए आप अंकल जी को देखिए, ये आंसू जो आ रहे हैं ये उस दुख को बयां कर रहे हैं और उस आस के लिए भी आ रहे हैं कि
कैसे मदद हुई इस परिवार की, जहां आज मजबूरन भाई भाई की मदद नहीं कर पाता इस महंगाई के कारण, वहां आज एक संत जो इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन इनके लिए ये सहायता यानी कि परिवार को जीवन दान दे रहे हैं। तो दर्शकों, ये परिवार का बेटा है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। 9th में। बेटा, आपके परिवार में काफ़ी कष्ट झेला है, तो जब से संत रामपाल जी महाराज की ये सहायता मिली है, कितना लाभ मिला आपको? बहुत लाभ मिला। जी। पहले कुछ दुख थे आपके परिवार में? हाँ। अच्छा, खाना समय पर नहीं मिल पाता था? हाँ। अब समय पर खाना मिल पाता है? हाँ। अच्छा, तो बेटा आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ सहायता चाहिए जिससे आप अपने परिवार के जीवन को उठा सको पढ़ लिख कर? हाँ। क्या चाहिए बताइए। किताब, 9th की किताबें, ड्रेस, बैग। जी। बस। तो दर्शकों देखिए, एक परिवार की उम्मीद बेटा बेटी होती हैं, मजबूरन वो पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि घर की हालात ही ऐसे होते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम नहीं चलाई है, ये एक क्रांति है उस समाज के लिए जो आज बिछड़ गए हैं परिवार। दुख के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे परिवार अपने को समाज से दूर समझने लगता है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अंकल जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। अंकल जी, अब कैसा महसूस कर रहे हो? बस अब महसूस हुए साहब है, जनी में सब कुछ है, भगवान दे दिया मालिक ने साहब, इस पे नहीं किए है जनी में, क्यों न था अपने में सब कुछ था जनी में, भगवान फिर को दिन जार था, अपनी गड्ढे थी, अपना सब कुछ था। आज जनी में कुछ नहीं रहा साहब है। 5 बालक है साहब, बालक हैं, कुछ नहीं, बालक भी नहीं आनते कि मैं भी नहीं आनता साहब। मैं करूँ के भगवान ने दे दिया मालिक ने, मत धन्यवाद करूँ हूँ, मालिक करूँ हूँ, हे मेरे मालिक, दाता दे तो भगवान, सब कुछ है मेरे मालिक, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे मालिक, इससे बढ़कर नियम भगवान दे दिया मालिक ने, सब कुछ दे दिया मालिक ने। तो अंकल जी, अब आपको अपने बच्चों के लिए एक सहायता तो दिखी होगी कि मेरे बच्चों को 2 टाइम का खाना मिल जाएगा। 2-3 टाइम का के सारे टाइम का साहब है, बालक है, छोटे मोटे बालक है, और आप तो बहुत दे दिया मालिक। तो दर्शकों देखिए, एक दुखी पिता आश करे तो किससे करे, परमात्मा से ही वो अपनी पुकार लगाते हैं, और परमात्मा ही उन सभी दुखियारों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की सारी सुविधाएं देते हैं। वास्तव में जिन्हें हम परमात्मा बुलाते थे हमारी सहायता के लिए आएगा, वो वास्तव में आ गए हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, ये देखिए परिवार की सहायता आई है, कितनी बार आई है ये भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? दास का नाम विजेंद्र दास जी। तो सर, बच्चे की कुछ पढ़ाई से संबंधित ज़रूरतें हैं,
हाँ जी, जो बेटे ने कही है पुस्तकें वगैरह इनकी सब ला के देंगे हम तुरंत ही, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, जितनी बच्चे ने डिमांड करी हो सब शिक्षा संबंधी सारी ड्रेस है, किताबें हैं, जो भी न पढ़ाई में जरूरत पड़ेगी हमारे गुरु जी के आदेश से हम सब कुछ करें, क्योंकि आदेश दे रखा परमात्मा ने। इस करमवीर भाई साहब के पास ये जो मकान है ये रहने लायक नहीं, इसमें कैसे कि 6 परिवार के सदस्य हैं साथ, ये 6 सदस्य एक कमरा है, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमारा घर इस लायक नहीं है पूरा हम गुजारा कर सके, तो हमने अपने कमेटी बनाई है। कमेटी के पास ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो है गुरुदेव के पास ये प्रार्थना पहुंचाई जाए। हमारी कमेटी ने हमारे गुरुजी के पास प्रार्थना पहुंचाई। हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है कि इनका नया मकान बनाया जाएगा और इनकी पूरी मदद की जाएगी जी। दर्शकों देखिए, मदद तो आज हमारी सरकार भी कर रही है। राशन कार्ड बना रखे हैं, 2-3 तरह के मकानों की भी सुविधा देती है, लेकिन कुछ परिवार की ज़रूरतें ऐसी होती हैं उन्हें आज इस मुहिम के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो सर, इस परिवार की सहायता में क्या क्या लेकर पहुँचे हो आप? है, इस परिवार की सहायता के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने पूरा सामान दिया है। उनकी दया से 25 किलो आटा है, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल हैं, और ये चने की दाल है, मूंग की दाल है, और ये 2 किलो चीनी है। ये अचार के 2 पैकेट हैं, और ये लाल मिर्च के पैकेट हैं, जीरे का पैकेट है, हल्दी का पैकेट है, सर्फ का पैकेट है, सरसों के तेल की बोतल है, वो दूध का पाउडर का डिब्बा है, और ये चाय पत्ती का पैकेट है, और ये जो है नहाने के साबुन की 5 बट्टी हैं, और ये कपड़े धोने की साबुन का पैकेट है पूरा। और उस साइड देखिए आप 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज हैं। मतलब ये परिवार अब भूखा नहीं रहेगा हमारे गुरु जी की दया से। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज इतनी जो सहायता कर रहे हैं, आपको क्या विश्वास हो रहा है? हमें तो विश्वास हो गया है, क्योंकि हमने आज ये प्रत्यक्ष देखते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रत्येक ज़रूरतमंद को सहायता दे रहे हैं। सर, इतनी सहायता वो आज एक संत होकर हिसार जेल में रहते हुए कैसे कर पा रहे हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं। वह परम शक्ति आज जो है संत रामपाल जी महाराज के रूप में इसे पवित्र हिंदुस्तान की धरती पर विराजमान है। परमात्मा में सर्व शक्तियाँ होती हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास शब्द शक्ति है, जिसे वो सब कुछ एक बार आदेश दिया, इतने आदमियों के ये परिवार बेचारे ये बेबस परिवार हैं, ढूंढो बेटा और उनके पास ये मदद पहुँचाओ, तुरंत शुरू होगी। जैसे प्रधानमंत्री एक आदेश दे देता, अब इस रोड को बनाओ, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, रोड बन जाता है। ऐसे परमात्मा जो स्वरूप है हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, उनके शब्द में शक्ति है और आध्यात्मिक पावर है उस परमात्मा की, जिससे सारी कार्य सब कार्य वो कहीं भी बैठे हों वहीं से पूर्ण करते हैं। तो दर्शकों देखिए, आज तक हम भी सुनते आए थे कि एक महापुरुष आएगा और इस समय को बदलेगा, लेकिन अब हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं और वो इस समय को बदल रहे हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जैसा आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जब इस पृथ्वी पर कोई भूखा ही नहीं रहेगा तो वास्तव में ही ये धरती स्वर्ग समान अवश्य बनेगी। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही दुखी परिवारों को आज सुखी होता हुआ हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब